दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता में आ गया बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे चारू और अबीर के शादी का सीक्वेंस इस समय चल रहा है और चारू नहीं मानने को तैयार है कि मैं घर वालों को कैसे ये बताऊं। अबीर बहुत समझाता है लेकिन चारू मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि घर वालों को मैं परेशान करके, मैं उनको दुखी करके अपनी शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी करने की वजह से हमारे दोनों परिवार दुखी रहेंगे। तभी वहाँ पे अरमान आता है और कहता है कि चारू ये कुछ आया हुआ है, डॉक्यूमेंट और वीज़ा आया हुआ है, ये तेरे लिए है क्या? तू कहीं जा रही है क्या? तभी यहाँ पे चारू कहेगी कि मैं भैया 1-2 महीने के लिए शिकागो जा रही हूँ। तो अरमान पूछेगा शिकागो क्यों? तभी यहाँ पे चारू बोलेगी कि मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ क्योंकि वो लोग वहाँ पे अभी शिफ्ट हो गए हैं। और तभी अरमान कहेगा कि ठीक है, तो शादी 1-2 महीने थोड़ी ना चलती है। लेकिन तभी यहाँ पे चारू ये भी कहने वाली है कि मैं वहाँ पे अगर सोच रही हूँ जाऊँगी तो थोड़ा घूम लूँगी और देख लूँगी कि मास्टर्स के वहाँ क्या क्या होप है। मैं जाऊँगी तो थोड़े दिन के लिए वहाँ पे रह के ही आऊँगी। और तभी देख लेता है अरमान की चारू रो रही होती है और तभी अरमान पूछता है क्या हुआ चारू, तू रो क्यों रही है? और तभी अरमान कहता है तू अबीर की वजह से रो रही है ना। अबीर मेरी किसी भी बहन को खुश नहीं रहने दे रहा। मैं जा रहा हूँ अभी उसके पास और उसको बताता हूँ कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे चारू उसको रोक लेती है और कहती है कि भैया मत जाओ अरमान भैया, क्योंकि अबीर बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तो मुझसे प्यार करता है। तभी यहाँ पे अरमान कहता है कि वो तो तुमसे प्यार करता लेकिन तू तो नहीं उससे प्यार करती ना। तभी चारू कहती है भैया मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन आप घर वालों में से किसी को भी मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर में और प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम है। और तभी अरमान गले से लगा लेता है चारू को और उधर देखती है काजल की मेरी बेटी कितनी दुखी है, अब मैं ही कुछ करूँगी। और इधर अबीर रूही और अबीरा से कहता है कि मैं अब कियारा से शादी करूँगा, क्योंकि अगर चारू नहीं मानना चाहती तो एटलीस्ट हम तीनों में से कोई एक तो खुश रहेगा और वो व्हील चेयर पर से भी अब खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर देखने को ये भी मिलने वाला है कि फिर ये भी कहता हुआ नजर आएगा कि मैं चारू से शादी करना चाहता तो हूँ लेकिन चारू नहीं करना चाहती। चारू किसी भी तरीके से नहीं तैयार है और चारू शर्त पे शर्त रखे जा रही है, तो मैं कियारा से ही शादी कर लेता हूँ। और ये रिंग मैं चारू के लिए लाया था लेकिन मैं अब कियारा को दे दूंगा। तभी यहाँ पे रूही और अबीरा समझाती है अबीर को कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई खुश नहीं रहेगा तुम्हारे इस डिसीजन से, ना तुम खुश रहोगे ना चारू ना कियारा। लेकिन तभी यहाँ पे अबीर कहने वाला है कि हो सकता है इस सबकी वजह से चारू को होश आ जाए, उसको अपनी गलतियों का रियलाइज हो जाए उसकी गलतियाँ। लेकिन तभी यहाँ पे अबीरा कहती है तो इन सब चीज़ों में कियारा का क्या दोष है भाई? पिछली बार तो आप गलतफहमी में उससे चैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार उसकी क्या गलती है और आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ में। और तभी अबीरा भी रूही भी यही समझाएगी। और इधर काजल और अभी अरमान की कोशिशों की वजह से माशा भी मान जाती है चारू और अबीर की शादी के लिए। और इधर तैयारियां चालू हो जाती हैं और रूही करेगी अपनी बुआ सा की हेल्प, अपने ननद चारू की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। तभी यहाँ आएगी काजल और कहेगी थैंक यू रूही, तुम अपनी ननद की शादी में इतना हेल्प कर रही हो मेरी। और तभी कहेगी रूही कि मेरी तो ननद है तो मुझे तो हेल्प करना ही चाहिए। और तभी रूही कहेगी कि मैं चाहती हूँ खाने की तैयारियां देख लेती हूँ। और तभी जैसे ही रूही वहाँ से जाती है काजल की नज़र पड़ जाती है रिंग वाले ट्रे पे और तभी कहती है रूही कैसे यहाँ पे छोड़कर चली गई रिंग वाली ट्रे। और तभी वो अपने हाथों में उठा लेती है, लेकिन तभी कोई आता है, उससे कहता है कोई नौकर घर का कि कोई आया हुआ है आपसे मिलने के लिए। और तभी जैसे ही काजल कहती है कि मैं इसको कहीं रख कर आती हूँ, तभी आ जाती है विद्या यहाँ पर। और विद्या कहेगी कि मैं और तो कुछ नहीं लेकिन कम से कम अपनी भांजी की शादी में ये रिंग तो संभाल ही सकती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तभी काजल उसको दे देगी रिंग वाली ट्रे और वहाँ से चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे विद्या क्या करने वाली है, यहाँ पे अरमान भी आ जाएगा, मासा भी आ जाएगी। लेकिन तभी अरमान कहेगा कि आपको ड्राइवर ने ड्राइव करने से मना किया है, आप ड्राइव नहीं कर सकती।
लेकिन मासा सुनने को तैयार नहीं है और तभी अरमान विद्या से कहता है कि आप जाकर आराम कर लो, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। लेकिन विद्या नहीं मानती है और वहीं पर खड़ी रहती है। अरमान वहाँ से चला जाता है। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या विद्या रिंग चुरा लेगी अभीर और चारू की शादी नहीं होने देगी, या भी शो में आने कुछ ट्विस्ट बाकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।